कुछ पूछना चाहता तो वो पूछ सकता है। बोलो जल्दी करो। करंट अफेयर्स के लिए टिप्स दे दीजिए। करंट अफेयर के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आप उस हिंदू का क्या है कि आपका थोड़ा इंग्लिश उसका हाई लेवल का होता है, तो आपका अगर इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो आप क्या करो, फाइनेंशियल एक्सप्रेस से थोड़ा इजी लैंग्वेज का जो है वो हो गया, हिंदू से भी स्टार्ट कर सकते हो। फिर आप खुद ही आप पॉइंट आउट करो, एक नोट्स बना लो। उसके बाद ऑलिव बोर्ड का एक मंथली आता है कंपाइल, आप वीकली भी पढ़ सकते हो, मंथली भी आता है, लेकिन मैं जनरली मंथली प्रेफर करता था। मैं हिंदू से तो रेगुलरली पढ़ता था, जैसे ये मंथ खत्म होने वाला है तो उसके बाद खत्म होने का जस्ट एक दो दिन बाद मंथ का आ जाता था, फिर वो मैं स्टार्टिंग उठाता, और उठाने के बाद क्या करता था मैं, फिर आपका 300 समथिंग ऐसा बोल के कुछ आता है, वो आपका पानबजा सर में मिल जाएगा उनका एक मंथ का, मैं वो पढ़ लेता था। वहाँ से क्या है कि मेरा करंट अफेयर हो जाता था एक मंथ का। अब लेकिन आप न्यूज़पेपर अगर पढ़ोगे तो आपका डेली का मतलब आपको प्रॉब्लम नहीं होगा 300 का मंथली का वो करने में। ठीक है, ओके। कोई और क्वेश्चन है पूछना चाहता तुम? इसको लेके पूछो कोई भी। सब चुप बैठा। देखो अभी बुलाया, होजाई में काम करता, होजाई में पोस्टिंग है, ठीक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में है। तो अभी वो मैं बुलाया इसलिए आया बिकॉज आज उसका बंद है, ठीक है, हमेशा तो नहीं आ सकता ना। तो तुम लोग को समझना चाहिए, अगर कोई पूछा है तो पूछ सकता है, अगर दिल में ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे मन में एक क्वेश्चन था लेकिन मैं पूछा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। यस एनीवन? यस सर क्वांट्स का कैसा प्रिपरेशन कर सकते हैं? क्वांट्स का बहुत सिंपल रखा था, मैं डीआई पे ज़्यादा फोकस किया था, और आपका प्रीलिम्स का पार्ट्स में अगर बोलूँ तो मैं क्वांट्स में क्या है कि आपका सिंप्लीफिकेशन आता है, वो बहुत इजी है, और आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन था वो भी इजी है। और मेंस का क्या है कि प्रिपरेशन करने के लिए मैं डीआई में ज़्यादा फोकस किया, और एनालाइज करने की सबसे बेसिक जो चीज़ था वही आपका परसेंटेज, ये सब मिला के ही डीआई प्रिपेयर होता है। परसेंटेज आपका, फिर क्या था, एवरेज, ये सब का ऊपर ही होता है। मैं सर से भी बहुत सर से भी मैंने बहुत हेल्प लिया कि मेरा एक्चुअली क्या है कि कैलकुलेशन थोड़ा स्लो था, तो मैं टेबल्स ये सब में फोकस किया थोड़ा वो करने का। उसके बाद वही आपका डीआई ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व किया, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का डीआई सॉल्व किया, आपका पाई चार्ट वाला सॉल्व किया, तो डिफरेंट डिफरेंट सॉल्व करते करते प्रैक्टिस करते करते वो आ गया। एनीवन हु वांट्स टू आस्क क्वेश्चन? या एक मिनट इसको ले लो। मॉक टेस्ट का एनालिसिस कैसे किया था आपने? मॉक टेस्ट का एनालिसिस में मैं स्मार्ट कीरा का मॉक टेस्ट देता था, तो वहाँ पे मैं देखता था कि मेरा समय कहाँ ज़्यादा लग रहा है। कोई क्वेश्चन इजी भी होता था, मैं फिर भी समय लगता था, मैं वो देखता था कि मेरा समय कहाँ ज़्यादा लग रहा है। मैं कोई क्वेश्चन मैं कर भी नहीं पाता था, मैं देखता कि रीज़न क्या था नहीं होने का, फिर मैं वो एनालाइज करता, मेरा उससे मुझे पता चलता था मेरा क्या वीक पॉइंट है। और स्मार्ट कीरा का क्या है कि मॉक टेस्ट देने से क्या, उन लोग खुद ही आपका एनालाइज रिपोर्ट बता देगा कि आप कौन से एरिया में स्ट्रांग हो, कौन से एरिया में वीक हो, कहाँ पे कौन सा सेक्शन में ज़्यादा आपको काम करना है। तो वहाँ से आपका एनालाइज एक्चुअली आजकल इतना एडवांस हो गया, तो ऐप ही आपको बता देगा एनालाइज कर कैसा कर रहे हो कैसा नहीं कर रहे हो। और कुछ पूछना किसी? पूछो जल्दी। कुछ पूछना? एनीवन? उधर पूछो कुछ। सर मैथ्स में स्पीड कैसे लाया जाए पूरा कैलकुलेशन स्पीड्स, हाँ आपका टेबल, ये सब डेली में 10 मिनट अराउंड दिखता था, मेमोराइज हो गया। फिर आपका क्यूब, ये सब। और मॉक टेस्ट एक ही ऐप से लिया जाए या मॉक दूसरा टेस्ट दूसरा? में एक ही प्रीफर करूंगा, बट आपके लिए मैं दो बोल दूंगा, एक आप ऑलिव बोर्ड का ले सकते हो मॉक टेस्ट, और एक स्मार्ट का, दो लेने से एनफ है। और एनीवन? सर पीवाईक्यू क्वेश्चंस कहाँ से लेंगे? हाँ, पीवाईक्यू क्वेश्चंस पीवाईक्यू क्वेश्चंस कहाँ से? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो तो सर आपका सर का स्कूल ऑफ बैंकिंग से मुझे प्रोवाइड किया था, बुक्स कंटेंट वहाँ से मिल जाता था। और ज़्यादा क्वेश्चंस कहाँ से लूँ? अच्छा, और ज़्यादा क्वेश्चंस कहाँ से लूँ? ज़्यादा क्वेश्चंस कहाँ से लेंगे? ज़्यादा क्वेश्चंस मतलब समझा नहीं सर। She wants to practice some more questions. और अच्छा। ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए। प्रैक्टिस करने के लिए देख, आपका ये स्मार्ट कीरा का ऐप, वहाँ पे वो ऐप है ना, वहाँ पे डेली का आपका आता है, क्विज आता है। फिर ऑलिव बोर्ड है, वहाँ पे भी आपको एक मंथ मतलब पूरा एक पीडीएफ फाइल मिल जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, और वहाँ से उठा सकते हो आप। एनीवन?
वो है, ठीक है। सर मैथ्स का प्रैक्टिस कितना टाइम करना पड़ता है? हाँ, मैथ्स का प्रैक्टिस मैथ का प्रैक्टिस। हाँ सर। मैथ मैथ्स का मतलब स्टडी कितना टाइम करते थे आप? मतलब डेली स्टडी कितना टाइम करते थे? मैथ्स में मैं थोड़ा टाइम देता था। मैथ्स में अराउंड 3 आवर्स, 3.5 आवर्स और इस टोटल टोटल। देखिए, मैं अब बता दूंगा, मैं 10 घंटा पढ़ाई करता था, वो नहीं, हर एक का अपना अपना स्ट्रेटजी था। मैं पढ़ता था अराउंड 8 आवर्स, 6 से 8 आवर्स का बीच में। मैथ्स सबसे ज़्यादा टाइम किस में देना पड़ता था? मैं सबसे ज़्यादा मैथ्स में देता था, क्योंकि रीजनिंग का क्या है, रीजनिंग में भी टाइम देता था, लेकिन रीजनिंग में सिर्फ एक ही सेक्शन में टाइम देता था, वो है डी पजल। पजल 80% है। अगर कोई इंसान अगर पजल करना, सॉल्व करना सीख जाए ना, तो मिसलिनियस जो टॉपिक है, अल्फा न्यूमेरिक, ये सब इजी होगा उसके लिए। Anyone who wants to ask? আমি মানে মকটো মক টেষ্টবিলাক মানে চিলেবাছ কমপ্লিট হোৱাৰ পাছত দিম নে মাজতে দি যাব পাৰিম, বা ছেকশ্যনেল মকবোৰ দিম নে ডাইৰেক্ট ফুল লেংথ মক দিম এনেকুৱা মানে? After 1 month of preparation, you can give your mock. After 1 month, and you can also give sectional. सेक्शनल में आप इंग्लिश का दो, इंग्लिश का सेक्शन रेगुलरली दो। मॉक टेस्ट एक दे दिया कंप्लीट, हफ्ता में एक दे दिया मॉक। लेकिन इंग्लिश का सेक्शन क्या है, इजी, बहुत स्कोरिंग है, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है इंग्लिश। तो इंग्लिश का सेक्शनल मॉक देना मैं तो प्रेफर करता देना के लिए, इंग्लिश का सेक्शनल मॉक। এনে মানে ডেইলি কেইটামান মক দিব লাগে এনে পৰীক্ষাৰ डेली আগত? 1, if exam is near then you can give 2. तो 8 आवर्स ऑफ स्टडी कितने मंथ्स के लिए? मेरा कोई ऐसा ये नहीं था कि मैं डेली 8 आवर्स पढ़ता था। जैसे कि मैं 15 डेज पढ़ा तो मैं एक दिन ऑफ ले लेता था, আৰু হেৰি ऐसा था। स्ट्रेटजी ऐसा था कि ताकि मेरा माइंड फ्री हो, उसके बाद मैं फिर पढ़ता था। तो आपका क्रैक होने के लिए आपने कितना मंथ्स ऑफ स्टडी? 4 to 5 मंथ्स अगर आप अच्छा से पढ़े हो, आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। बेसिक क्लियर होगा। ছাৰ মানে এতিয়া জি এটো ধৰক আমাৰ মেইনছত নাহে, মানে প্ৰিলিমছত নাহে, মেইনছত আহে। এতিয়া বোলে মেইনছটো আমাৰ অক্টোবৰ 20 তাৰিখে আছে, তেন্তে আমি অক্টোবৰৰ ফাৰ্ষ্টৰ মানে 1 তাৰিখৰ পৰা ধৰক 15 বা মানে অক্টোবৰ মাহটো পঢ়িব লাগিব নাই কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ? For GA you have to start from the beginning, right from the start of your preparation. You have to start, otherwise it will be burden. মানে বোলে প্ৰিলিমছ মোৰ কোৱালিফাই হৈ গ'ল, এতিয়া মেইনছ দিবলৈ আছে, মেইনছততো কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছটো আহিব, বেংকিং এৱাৰনেছ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ। তেতিয়াহ'লে সেই কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছখিনি অক্টোবৰ মাহৰ মানে পঢ়িব লাগিব নাই? অক্টোবৰৰ 20 তাৰিখৰ পৰা বোলে আছে। बिफोर 6 मंथ्स एग्जाम डेट, जैसे आपका अक्टूबर में है तो उसका 6 मंथ का पहले का आपको पूरा कवर करना पड़ेगा। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट 3 मंथ पहले का। सो अक्टूबर में है तो अगस्त सितंबर, या फिर जुलाई अगस्त सितंबर, 3 मंथ्स का, फर्स्ट लास्ट का 3 मंथ। Anyone wants to ask question? लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर, लैंग्वेज का हूँ सर। अभी जो क्लर्क के बाद लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, हाँ, उसमें सिर्फ स्पीकिंग आना पड़ता है ना, लिखना भी आना पड़ता उसमें मेरा तो ऐसा कोई टेस्ट नहीं लिया, बट कुछ ऐसा कुछ वो है नहीं अभी आया, लेकिन आपका बस देखेंगे स्पीकिंग कैसा वो हो जाएगा। उसके बाद है? राइटिंग भी आना पड़ेगा क्या? राइटिंग सर मेरा टाइम में तो लिया नहीं था। अगर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट का अगर किसी को प्रॉब्लम है देन आई विल एक्सप्लेन कि क्या एक्चुअली मेरे पास एक्चुअली हम लोग के इधर से बहुत पास होता है, मतलब जैसे जैसे जाता है स्टूडेंट्स। तो मेरा एक स्टूडेंट था, उसका नाम विकास गुप्ता था। तो विकास गुप्ता वाज नॉट फ्रॉम आसाम, वो बाहर से था। तो यहाँ में वो आया, आकर के कुछ काम के लिए आया था, तो प्रिपरेशन यहाँ कर रहा था। तो फॉर्म वो मतलब आसाम से भर दिया। उसको नहीं पता था कि वो पास होगा, क्लियर होगा, ऐसा कुछ नहीं था उसके पास। वो बोला कि मैं एग्जाम दे दूंगा सर। मैंने एग्जाम देने के लिए, तो SBI क्लर्क में उसका क्लियर हो गया, मेरा रिटर्न क्लियर हो गया, ठीक है। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए उसको बुलाया। तो फिर व्हेन ही वेंट देयर टू फॉर द लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, बिकॉज ही वाज श्योर कि उसको नहीं आता है SMS। लेकिन जैसे लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए गया था, तो देखो जो मैं अभी बोलूँगा ऑन कैमरा है, मे बी विल नॉट बी गुड। सो मैं लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इज नॉट सो मतलब इट्स नॉट सो स्ट्रिक्ट, आई कैन से ही गॉट द जॉब, इतना मतलब मैटर नहीं करता। ही गॉट द जॉब, ठीक है। ही गॉट पोस्टेड इन, नाउ ही इज इन गोलपारा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। Anyone who wants to ask question? हाँ, please school.
सर प्रिपरेशन के टाइम में खुद को मोटिवेटेड कैसे रखें ऑलवेज? कभी कभी जैसे आपने बोला डिमोटिवेटेड हो जाते थे, तो वापस आप खुद को मोटिवेट कैसे करते थे? देखिए, सबसे बड़ा मोटिवेशन तो मेरे मम्मी पापा है। मैं देखता था उनको, उनका आंखों में होप देखता था, मैं कुछ करूँगा, एग्ज़ाम गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर करूँगा, तो वही मोटिवेशन है। कितना फिर मोटिवेशन भी आता था जब मैं एग्ज़ाम सेंटर में जाता था, देखता कितना भीड़ है, डाउट भी आता था, लेकिन हाँ इतना मेरा खुद का ऊपर कॉन्फिडेंस था कि नहीं, मुझे एक सीट ही चाहिए और मैं निकाल लूँगा। तो सर टाइम मैनेजमेंट कैसे करते थे आप, मतलब सबका अलग अलग डिफरेंट टाइम्स? मैं इवनिंग को मैथ्स देता था ज़्यादा समय, और मॉर्निंग से लेकर नून तक मैं इंग्लिश और रीजनिंग ख़त्म कर देता था। शाम को मैं सिर्फ ये तीन, तो ज़्यादा टाइम मतलब मैथ्स में हाँ देना? मैथ्स में देता था, क्योंकि मैथ्स का क्या है कि कभी कभी अरिथमेटिक लेंदी भी आता था ना, तो मुझे वहाँ पे टाइम देना पड़ता। रीजनिंग क्या है, पजल मैं स्ट्रॉन्ग बना चुका था कि मैं इतना कॉन्फिडेंट था कि मैं कोई भी पजल है मैं सॉल्व कर लूँगा। और ग्रामर ग्रामर मेरा एक्चुअली इंग्लिश में थोड़ा ठीक था, तो ग्रामर का मुझे प्रॉब्लम नहीं हुआ। देखो, एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है कि सर मोटिवेशन कैसा, हम लोग मोटिवेशन कैसे मेंटेन करेंगे, ठीक है। तो मैं एक छोटा सा आपको बात बताता हूँ जो मेरे साथ हुआ, ठीक है। वन ऑफ द स्टूडेंट, ही वाज फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, बट ही वाज नॉन अरुणाचल इन अरुणाचल, मतलब ही वाज नॉट फ्रॉम अरुणाचल, ही वाज जनरल इन अरुणाचल। सो ही व्हेन ही केम फॉर द कोचिंग, वो इधर में कोचिंग किया। कोचिंग करने के बाद वो 2 या 3 महीने के बाद में वो वापस से, क्योंकि उसका इंटरव्यू का टाइम हो गया था, रिटन टेस्ट का टाइम हो गया था, तो उधर चला गया। तो उधर जाने के बाद जब वो एग्जाम सेंटर में गया ना, तो वो क्योंकि फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहा था, तो एग्जाम जब सेंटर में गया था ना, तो वो देखा कि इतना ज्यादा भीड़ है ना कि पाँव रखने का जगह नहीं है वहां में। And the student who were giving the examination was so beautiful, they were so high class, or Himraj was not so high class, वो लड़का हाई क्लास नहीं था, तो वो तो बहुत सिंपल सा शर्ट पहन करके, चप्पल भी फटा हुआ, उसको तो कुछ पता नहीं। तो वो जाकर के देखे कि सर पाँव रखने के लिए भी जगह नहीं है, तो मैं इन लोगों के बीच में मैं कैसे पास हो जाऊंगा। ही वॉज वेरी डाउट इन हिमसेल्फ, क्योंकि वो लोग उस सेंटर में भी खड़ा होकर के पढ़ रहा था। बिफोर 10 मिनट्स बिफोर कमेंसिंग द एग्जामिनेशन, वो 10 मिनट पहले भी वो पढ़ रहा था, मतलब लोग पढ़ रहे थे। ही वॉज नॉट स्टडिंग बिकॉज ही वॉज हाफ प्रिपेयर्ड। यहाँ में 2 महीना का किया, उसके बाद उधर में गया। उसके बाद व्हेन ही गिवन द एग्जामिनेशन, जितना आता था उसने उतना लिखा, जितना नहीं आता था उसने नहीं लिखा। एग्जाम खत्म, उसके बाद वो वापस आ गया पढ़ने के लिए। उसका फिर वो दुर्गा पूजा का छुट्टी आ गया, फिर वो अरुणाचल चला गया। एग्जाम का रिजल्ट आ गया, ही डिडंट चेक द रिजल्ट बिकॉज ही वाज श्योर दैट ही विल नॉट बी सिलेक्टेड, ठीक है। सो उसका दोस्त जो उसके साथ में जो एग्जाम दिया था, जो अरुणाचल का एक लड़का था, उसका रोल नंबर उसको पता था। तो ही वेंट टू, मतलब मैं आपको बताता हूँ, एक जगह है अरुणाचल में, उसका नाम पासीघाट है। तो मेरा जो स्टूडेंट था वो पासीघाट गया कुछ काम के लिए, 2-3 दिन 4 दिन ऐसा हो गया था रिजल्ट निकलने का। तो उसका दोस्त उसको फोन कर रहा है, बोले कि देखो रिजल्ट आया, तुम पास हो गया, मतलब आई चेक योर रिजल्ट, यू गॉट सिलेक्टेड एंड यू गॉट विजय बैंक, ऐसा करके बोला। उसको सुनाई नहीं दे रहा है क्योंकि उधर में नेटवर्क इतना सही नहीं है। फिर 2-3 बार फोन करने के बाद उसको सुनाई दिया, बोला हाँ वो पास हो गया। उसके बाद फिर वो रिजल्ट अपना मोबाइल निकालना, उसमें डाला उसका, तो वो बस में चेक कर रहा है कि वो गॉट सिलेक्टेड। तो वो चीज होता है ना, वो चीज होता है मोटिवेशन। मोटिवेशन अभी देखो, जब वो सेलेक्ट हो गया ना, तो मुझे एक, अभी मैं तुमसे पूछ रहा हूं, जब वो सेलेक्ट हो गया ना, तो वो लोग कहां गए? वो सुंदर सुंदर जो लोग था, हाई क्लास जो लोग था, जिसकी वजह से पाँव रखने का जगह नहीं था, वो लोग कहां गए? वो लोग कहां गए? उन लोग का सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ कंसिस्टेंसी एंड दिस द मीनिंग ऑफ होप। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, व्हाट आई थिंक अबाउट इट, मुझे क्या मानना है इस बारे में। उस ओनली दैट ईयर ना, आईबीपीएस ने पूरा कट ऑफ कम कर दिया था, क्योंकि देखो एट दैट टाइम ना 40 वाज द मार्क्स, 40 मार्क्स वाज और 19 सबको मिलना पड़ेगा, तभी वो कट ऑफ क्लियर करेगा। क्योंकि आईबीपीएस पहले ही 19 लिख दिया नोटिफिकेशन में, आउट ऑफ 19 इफ यू आर गेटिंग 19 देन यू विल बी गेटिंग सिलेक्टेड, और 19 नहीं होगा तो हम लोग सिलेक्शन नहीं करेंगे, 19 के बाद ही वो हाईएस्ट कट ऑफ डिसाइड करेगा, वो ऐसा करके बोला था आईबीपीएस। उसके बाद जब वो रिजल्ट निकला ना, द कट ऑफ वाज 16 एंड ही डिड 18, 19 वाज इन द नोटिफिकेशन, उसने 18 करके आया, तो पास किसे होगा? उसने वो रिजल्ट चेक नहीं कर रहा था। एंड ही वाज नॉट फ्रॉम द वेरी बिग ग्राउंड, बड़ा बैकग्राउंड से था नहीं वो, उसके मम्मी भी कहीं काम करती थी, उसका पापा था नहीं। मेरा क्या मानना है, व्हाट आई थिंक ना, उसके लिए ना ऊपर वाला है ना, ऊपर वाला सिर्फ उसके लिए ना पूरा आईबीपीएस का कट ऑफ कम किया था उस साल में, ओनली बिकॉज ऑफ हिम ना पूरा आईबीपीएस अपना कट ऑफ कम किया था, बिकॉज ही वांटेड ए जॉब।
उसको जॉब देना था, उसको जॉब मिलना था, उसके लिए पूरा आईबीपीएस ने उस साल पूरा ऑल इंडिया का कट ऑफ कम किया था बिकॉज ही वांटेड ए जॉब. दैट इज द मीनिंग ऑफ नोटिफिकेशन. वो मोटिवेशन समझो. नोटिफिकेशन कुछ नहीं है, आप क्या चाहते हैं, आप कितना पढ़ाई किया, आपने कितना ऑनेस्ट है, उसको देखते हो लोग. समझ में आया कि नहीं? ओके ठीक है. ओके, सो एनीवन हु वांट्स टू आस्क क्वेश्चन, पूछो, कोई बात नहीं, मैं कुछ भी पूछ सकते हो तुम लोग. हाँ, মোৰ আচলতে লেংগুৱেজৰ প্ৰব্লেম হয়, হিন্দী ইংলিছ, কিন্তু পঢ়ি থাকিলেও কেতিয়াবা বুজি নাপায়, মানে এইটো কেনেকৈ ষ্টাডি কৰিব লাগিব? स्टार्टिंग में आप फाइनेंस न्यूज़ स्टार्टिंग में बेसिक इंग्लिश से स्टार्ट करो. आप जो बेसिक ग्रामर्स है उससे स्टार्ट करो. और मैं तो इंग्लिश का यही बोलूँगा, भाई बेसिक से स्टार्ट करो और ग्रामर्स पे फोकस करो. और धीरे धीरे जो इजी लैंग्वेज का जैसे पेपर है, जैसे इंडियन एक्सप्रेस, आप में मुझे भी प्रॉब्लम होता था. मैं क्या करता, जब रीडिंग करता था ना, एक बार रीडिंग क्या समझ में नहीं आया, सेकंड टाइम फिर वहीं से स्टार्टिंग से रीडिंग करता था. फिर जो वर्ड मुझे समझ में था उसको मैं नोट डाउन करता था एज अ वोकैब. वो वहाँ से मेरा वोकैब अच्छा हो रहा है, नोट डाउन करके मैं गूगल में उसका मीनिंग खोजता था. मीनिंग करने का तो समझता था. फिर स्टार्टिंग में कम से कम जो मेरे पैराग्राफ समझ में नहीं आता, मैं 3-4 बार पढ़ता था. उसके बाद एक बार पढ़ा नहीं समझ में, 2 बार पढ़ा नहीं समझ, 3 बार पढ़ा, चौथा बार तो आएगा, कुछ तो समझ में आएगा. तो ऐसे करते 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 मेरा इंग्लिश थोड़ा इम्प्रूव हुआ. বা বৰ্ডত ইংলিছটো কিবা লিখি দিলে বা বুজাই থাকিলে তাতো মোৰ প্ৰব্লেম হয়, মানে বৰ্ডত মানে বুজাই ছাৰহঁতে বুজাই থাকিলে তাতো মোৰ প্ৰব্লেম হয়, মানে বুজি পোৱাত, কুৱেশ্যন বুজি পোৱাত. इंग्लिश का तो मैं ये बेसिक, आपको बेसिक बुक जो आता है ग्रामर का, वहाँ से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा. okay. Anyone who wants to ask question? Okay, please. हो गया? मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था. फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या मतलब प्रॉब्लम्स हुआ जो नहीं? फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा 2 मार्क्स से रह गया था. और फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं उतना सिंसियरली प्रिपेयर भी नहीं किया था. मेरा ये था कि मैं जीके बहुत वीक रह गया था. मैं इतना ध्यान नहीं दिया था जीके, मुझे टाइम नहीं मिला था थोड़ा. तो सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने सोचा कि नहीं अभी तो करना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं होगा. तो सारा सब्जेक्ट को मैंने इक्वली इंपॉर्टेंस दिया. जीके में उतना ध्यान नहीं दिया था जीके में, बस इसलिए. करंट अफेयर्स के लिए जो कोचिंग से मिलता है मीडियम वो इनफ होता है, फिर भी न्यूज़पेपर एनफ है. एंड देखिए, न्यूज़पेपर का सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ने से आपका 2 फ़ायदा है ना. आपका रीडिंग एक अच्छा हो रहा है, वोकैब क्लियर हो रहा है, और आपका आसपास नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स क्या चाहिए वो पता चल रहा है. और कोचिंग में जो हो रहा है तो वहाँ से आपका एक सप्लीमेंट जैसा काम करेगा न्यूज़पेपर. ओके, और कोई है? ठीक है. Thank you, Rohit, for Thank you, coming ma'am. and giving us time. I would like to ask Ankur sir to felicitate. मैं आशा करता हूँ कि हर स्टूडेंट को जो मैं यहाँ पढ़ रहा है उसको एक दिन मैं गमसा पिनाने का मुझे मौका मिले. ये लो. थैंक यू सो मच सर. Actually, the thing is that ना, what I said in Teachers Day, मैंने जो बोला था तुम लोगों को, the real fees when someone gets selected in the institution, वो फीस होता है और वही हर टीचर का मेहनत का फल होता है. ठीक है, ये नहीं सोचना चाहिए कि सर ने पढ़ा दिया, सर का ड्यूटी खत्म हो गया. नहीं, सर का ड्यूटी खत्म हो गया, तुम्हारा ड्यूटी स्टार्ट हुआ है. ठीक है, जिस तरह से हर स्टूडेंट का सपना होता है कि मुझे एक अच्छा टीचर मिल जाए, टीचर मिल जाता है. नहीं, तुम लोग एक क्या डिमांड होता है, यहाँ में कौन कौन पढ़ाता है, कैसे पढ़ाता है, क्या पास आउट रिजल्ट्स है कि नहीं? तुम लोग ऐसा करके सोचता होगा कोई इंस्टीट्यूट में जाने से पहले. कभी टीचर के मन में झांक के देखो, हर टीचर क्लास में जाके ये सोचता है कि कौन अच्छा स्टूडेंट है. इफ यू आर आस्किंग ए गुड टीचर, teacher is also asking a good student, I'm telling you. And if you're getting a good teacher, you must give a teacher a good student from yourself, I'm telling you. This is your responsibility. अगर अच्छा टीचर चाहिए ना तो तुमको अच्छा स्टूडेंट भी देना पड़ेगा ना. आ गया क्लास में, हो गया. मेहनत तो करना पड़ेगा, जलना तो पड़ेगा हर किसी को. ठीक है, हर किसी का किस्मत में लिखा है और भगवान ने हर किसी को इतना शक्ति दिया है कि वो पढ़ाई कर सके, अच्छा से पढ़ाई कर सके, मेहनत कर सके.
वो लोगों के ऊपर में डिपेंड होता है कि वो कर रहा है कि नहीं, लेकिन शक्ति तो है, ये झूठ नहीं बोल सकता कि तुम में शक्ति नहीं है, शक्ति तो है, ठीक है। अप्लाई नहीं कर रहे वो अलग बात है, पढ़ नहीं रहे वो अलग बात है, लेकिन पढ़ तो सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है, पढ़ तो सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। पढ़ नहीं रहे हो ये तुम्हारा पर्सनल चॉइस है, ये तुम्हारा पर्सनल चॉइस है। अभी इन्होंने बोल रहा है कि वो 6 to 7 hours minimum 6 to 7 hours से you have time, you're staying in a hostel, you're staying in your home 6 to 7 hours नहीं है नहीं पढ़ा, वो तुम्हारा चॉइस है, ठीक है। और तुम ये भी नहीं बोल सकते गवर्नमेंट जॉब नहीं दे रहा है, तुम ये भी नहीं कह सकते कि वैकेंसी नहीं निकल रहा है, निकल रहा है ना, निकल रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहे तुम, ठीक है। हाँ ये बात मैं एक्सेप्ट करता हूँ, थोड़ा सा कंपटीशन साथ बढ़ गया होगा, हर साल थोड़ा थोड़ा पैटर्न चेंज हो जा रहा है, लेकिन जॉब तो मिल रहा है ना, हर किसी को मिल सकता है जॉब, क्यों नहीं मिल सकता, ठीक है बच्चों। सो दीज आर द थिंग्स, थैंक यू वेरी मच एंड आई वुड लाइक टू थैंक्स रोहित बिकॉज जब वो स्टूडेंट था तो मुझसे वो काफ़ी फ़ोन करता था मुझे, और मैं उसको मतलब सलाह देता था, ऐसा करो, मैं फ़ोन ये करता था, और वो बिकॉज ही वॉज पोस्टेड इन हो जाए, जब उसने जिस दिन ज्वाइन किया उस दिन भी मुझे फ़ोन किया था वो, तो मैंने उसको बुलाया, वो आया। बहुत सारे स्टूडेंट नहीं भी आते क्योंकि वो लोग, उन लोग का चॉइस है नहीं आना, हम लोग तो बुलाते हैं उसको, वो नहीं आते बहुत सारे स्टूडेंट, वो मुझे अच्छा नहीं लगता नहीं आना, तो वो आया है। सो आई अप्रिशिएट एंड थैंक यू रोहित फॉर दिस, थैंक यू सो मच बुलाने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, या थैंक यू वेरी मच।